हेलो एवरीवन। आज हम लोग फूरियर इंटीग्रल पढ़ेंगे। तो ये जो हमारा है वो हमारा फूरियर इंटीग्रल का डेफिनेशन है। वो क्या होता है? एफ एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ए एस कॉस एस एक्स प्लस बी एस साइन एस एक्स, और इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो हमारा होगा विथ रिस्पेक्ट टू एस। ठीक है। और यहाँ पर जो ए एस है, ए एस का हमारा वैल्यू होता है 1/ए पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स कॉस एस एक्स इंटू डी एक्स, और जो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा हमारा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके। और ये जो बी एस है, बी एस बराबर हो जाएगा हमारा 1/में पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स साइन एस एक्स इंटू डी एक्स, और इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा हमारा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके। अब हमारा फूरियर कोसाइन इंटीग्रल का डेफिनेशन होता है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2/ए पाई इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी कॉस एस एक्स इंटू डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू इन्फिनिटी एफ एक्स कॉस एस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है। तो इसमें जो ये वाला जो पार्ट है, ये 2/ए पाई और इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी एफ एक्स इंटू कॉस एस एक्स इंटू डी एक्स, वो हमारा होता है ए एस। तो ए एस बराबर हमने लिखा 2/ए पाई इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी एफ एक्स कॉस एस एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर जो फिर बचेगा वो हमारा क्या बचेगा, जब हमने 2/में पाए और इस वाले पार्ट को एस मान लिया, तो एफ एक्स बराबर हमारा क्या बचेगा, इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी कॉस एस एक्स इंटू डी एक्स, और यहाँ से ये वाला पार्ट 2/में पाए इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी एफ एक्स कॉस एस एक्स इंटू डी एक्स हमारा हो जाएगा ए एस। तो ए एस को मैंने यहाँ पर लिख लिया ए एस, और यहाँ पर मैंने लिख दिया कि ए एस बराबर हमारा क्या होगा 2/में पाए इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी एफ एक्स कॉस एस एक्स इंटू डी एक्स। तो ये जो फूरियर कोसाइन इंटीग्रल है, इसका हमें यूज तब करना है जब हमारा फंक्शन इवन फंक्शन हो। और हम इवन फंक्शन कैसे हम पहचानेंगे कि ये फंक्शन हमारा इवन है या फिर ऑड है? जैसे कि आपको अगर कोई भी फंक्शन दिया हुआ रहेगा एफ एक्स, ठीक है, उस एफ एक्स में जो एक्स हमारा रहता है, उस एक्स को आप रिप्लेस कीजिएगा माइनस एक्स में। ठीक है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर हमारा एफ ऑफ एक्स बराबर आ जाए, यानी कि जब इस एक्स को हम माइनस एक्स में रिप्लेस करें और फिर इसको सॉल्व करने पर हमारा यही एफ ऑफ एक्स आ जाए, तो वो फंक्शन हमारा इवन फंक्शन होता है। और अगर इवन फंक्शन रहा तो उसमें हम फूरियर कोसाइन इंटीग्रल का यूज करेंगे। ठीक है। और फूरियर साइन इंटीग्रल हमारा क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2/में पाई इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी साइन एस एक्स इंटू डी एक्स, और इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी एफ एक्स साइन एस एक्स इंटू डी एक्स, और इस वाले पार्ट को 2/में पाई इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी एफ एक्स साइन एस एक्स इंटू डी एक्स को हमने मान लिया बी एस। तो यहाँ पर क्या हमारा बचेगा, इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी साइन एस एक्स इंटू डी एस बचेगा। ठीक है। और बी एस हमारा रहेगा क्या, 2/में पाई इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी एफ एक्स साइन एस एक्स इंटू डी एक्स यहाँ पर। ओके। तो फूरियर साइन इंटीग्रल का हमें यूज कब करना है, जब फंक्शन हमारा ऑड फंक्शन हो। अब ऑड फंक्शन हम कैसे चेक करेंगे, तो कोई एक फंक्शन हमारा रहेगा, जैसे कोई भी फंक्शन रहेगा, जैसे एफ एक्स है, तो एफ एक्स में जो एक्स रहेगा, एक्स को हम लोग चेंज करेंगे माइनस एक्स में, और इसको सॉल्व करने पर हमारा माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाए। ठीक है। तो यानी कि एफ ऑफ माइनस एक्स, यानी कि इस एक्स में अगर हम माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें और इसको सॉल्व करने पर हमारा ये जो फंक्शन है एफ एक्स वो माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाए, तो वो फंक्शन हमारा ऑड फंक्शन होता है। तो ऑड फंक्शन रहेगा तो उसमें हम फूरियर साइन इंटीग्रल का यूज़ करेंगे। ओके। अब आप यहाँ पर देखिए कि ये जो ए एस है, जैसे यहाँ पर ए एस 1/में पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स कॉस एस एक्स इंटू डी एक्स है, तो यहाँ पर हमारा 2/में पाई हो गया है, और इंटीग्रेशन हो गया जीरो टू इन्फिनिटी एफ एक्स कॉस एस एक्स इंटू डी एक्स। तो ये कैसे आया, या फिर फूरियर कोसाइन इंटीग्रल हमारा कैसे आया? अगर आपको आगे देखना है तो आप देख सकते हैं, नहीं तो इतना जो फॉर्मूला है वो एनफ है। अगर आपको देखना है कि इसका जो फूरियर कोसाइन इंटीग्रल का जो फॉर्मूला है ये हमारा बना कैसे, इसको लेकर, तो आप फिर आगे देख सकते हैं। तो मैं अभी प्रूफ करता हूँ कि ये जो फूरियर कोसाइन इंटीग्रल है इसका फॉर्मूला इस तरीके से हमारा आया कैसे। ठीक है। तो ये जो फंक्शन जो हमारा एफ एक्स जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है एफ एक्स, ये फंक्शन हमारा अगर इवन हो जाता है तो फिर क्या होगा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ। हम इसमें काम कर रहे हैं फूरियर कोसाइन इंटीग्रल के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग काम करेंगे फूरियर कोसाइन इंटीग्रल के लिए।
कि ये जो इसका जो फॉर्मूला है वो हमारा आता कैसे, उसको देखेंगे। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले को लेकर। तो जैसे ये फंक्शन है हमारा f(x), अगर ये फंक्शन हमारा अगर इवन फंक्शन हो जाए तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इफ़ f(x) इज इवन फंक्शन देन ये जो f(x) बराबर होगा वो हमारा क्या होगा। ठीक है, देन f(x) बराबर क्या होगा, तो इसको मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगा कि ये क्या होगा। तो f(x) इज इक्वल्स टू क्या, इंटीग्रेशन 0 to ∞ a cos sx प्लस यहाँ पर as है। ठीक है, a के स्थान पर क्या as cos sx है प्लस bs sin sx है और इंटू में क्या है ds है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए as बराबर क्या 1/5 इंटीग्रेशन -∞ to +∞ f(x) cos sx इंटू dx। तो as को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 1/5 इंटीग्रेशन -∞ to +∞ f(x) cos sx इंटू dx। और f(x) को मैंने क्या माना है, इवन फंक्शन माना है। ठीक है, तो ये जो f(x) है ये हमारा इवन हो जाएगा। ओके, अब cos sx को हम चेक करेंगे कि ये जो cos sx है वो हमारा इवन है कि ऑड है। तो हमने क्या बोला था कि x को हम चेंज करेंगे -x में। अगर हमें चेक करना है कि वो इवन फंक्शन है या फिर ऑड फंक्शन है तो x को हम रिप्लेस करेंगे -x में। तो इसको हम मान लेते हैं f(x). लेट f(x) इज इक्वल्स टू cos sx, चेंज x टू -x, x को -x में चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा f(-x), ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा cos -sx। और cos माइनस थीटा हमारा होता है क्या, cos माइनस थीटा हमारा क्या होता है, cos थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर cos -sx है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, केवल cos sx हो जाएगा। ठीक है, जो कि किसके बराबर है, cos sx हमारा f(x) के बराबर है। तो यहाँ पर हमने पता लगाया कि f(-x) बराबर हमारा f(x) आ रहा है। तो f(-x) बराबर f(x) आता है तो वो फंक्शन हमारा क्या होता है, इवन फंक्शन होता है। देखिए यहाँ पर भी मैंने आपको बताया कि f(-x) बराबर हमारा f(x) है तो वो फंक्शन हमारा क्या होता है, इवन फंक्शन। तो यहाँ पर हमने f(x) को इवन फंक्शन माना और ये cos sx हमारा इवन फंक्शन है। ठीक है, ये भी हमारा इवन फंक्शन है। तो इवन इंटू इवन हमारा क्या होता है, इवन इंटू इवन होता है हमारा इवन फंक्शन। तो ये फंक्शन हमारा इवन हो गया। तो इवन फंक्शन होता है तो उसमें हमारा एक फार्मूला अप्लाई होता है। ठीक है, उस फॉर्मूले को मैं यहाँ पर अभी लिख देता हूँ। जिसे इंटीग्रेशन -a to a रहता है f(x) dx होता है। ठीक है, वो 0 कब होता है, इफ़ f(x) इज एन ऑड फंक्शन, यानी कि f(x) हमारा ऑड फंक्शन होता है तो ये जो फंक्शन होता है वो हमारा 0 हो जाता है। और इसको हम लोग चेक कैसे करते हैं, इस x में अगर -x को डालते हैं और वो हमारा -f(x) के बराबर आता है तो वो फंक्शन हमारा ऑड फंक्शन होता है। तो ऑड फंक्शन में ये जो इंटीग्रेशन -a to a f(x) dx होता है वो हमारा 0 हो जाता है। और टू इंटीग्रेशन 0 to a f(x) dx हमारा कब होता है, ये फंक्शन जब हम ये 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 to a f(x) dx कब होता है, जब हमारा ये जो f(x) है वो हमारा इवन फंक्शन हो, इवन फंक्शन। और इवन फंक्शन हम लोग कैसे चेक करते हैं, ये जो x है उसको -x में रिप्लेस करते हैं और वो हमारा यही f(x) निकल के आ जाता है तो वो फंक्शन हमारा इवन फंक्शन होता है। तो इवन फंक्शन होता है तो ये फंक्शन हमारा चेंज हो जाता है इस फॉर्म में। ठीक है, और अगर ऑड फंक्शन होता है तो ये जो फंक्शन है वो हमारा हो जाता है 0। तो यहाँ पर हमारा ये दोनों फंक्शन आया इवन फंक्शन
तो ये वाला पूरा है सो हमारा इवन फंक्शन हो गया। तो थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। यहाँ पर एस है, ठीक है, ये हो जाएगा 1/5 और इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी को हम इस तरीके से लिखते हैं, लिमिट a टेंस टू इन्फिनिटी और इंटीग्रेशन -a टू a, ये हमारा fx इंटू कॉस sx हमारा इवन फंक्शन है। ये जो फंक्शन है fx इंटू कॉस sx ये पूरा हमारा इवन फंक्शन है, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पर चेक भी किया, ओके। तो इवन फंक्शन होगा तो यहाँ पर -a टू a fx इंटू कॉस sx इंटू dx, तो ये वाला जो पूरा पार्ट है यहाँ से यहाँ तक ये पूरा पार्ट हमारा fx है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर इंटीग्रेशन -a टू a fx dx होता है, तो अगर इवन फंक्शन होता है तो वो चेंज हो जाता है 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू a fx dx में। तो सेम यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा, as इज इक्वल्स टू 1/π और ये हो जाएगा लिमिट a टेंस टू इन्फिनिटी। यहाँ पर भी देखिए -a टू a है, वो चेंज हो गया 0 टू a में और आगे में हमारा 2 लग गया। तो यहाँ पर भी सेम होगा 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू a और ये पूरा हमारा fx इंटू कॉस sx पूरा हमारा fx है इस वाला। तो ये हो जाएगा fx इंटू कॉस sx इंटू dx। अब लिमिट a टेंस टू इन्फिनिटी है, तो ये जो a के स्थान पर इन्फिनिटी को मैं ले जाता हूँ, तो यहाँ हो जाएगा 2/π और इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी fx कॉस sx और इंटू dx। ये हमारा चेक हो गया। तो as का वैल्यू आ गया हमारा क्या 2/π इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी fx कॉस sx इंटू dx, ठीक है। तो इसे मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 1, ओके। और bs बराबर हमारा क्या है, bs बराबर है 1/π इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी fx साइन sx इंटू dx। तो इस bs को भी मैं लिख लेता हूँ, सॉरी 1/π इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी fx साइन sx इंटू dx, ठीक है। अब यहाँ पर है सो हम फोरियर कोसाइन इंटीग्रल के लिए कर रहे थे, तो यहाँ पर है सो मैंने पहले ही fx को मान लिया है इवन फंक्शन। तो ये जो fx है वो हमारा हो जाएगा इवन, ठीक है। ये जो fx है वो हो जाएगा हमारा इवन। अब साइन sx को मैं चेक करता हूँ, तो लेट कर लेता हूँ fx इज इक्वल्स टू साइन sx, ओके। तो x को रिप्लेस करना है हमें -x में, तो यहाँ पर हो जाएगा f ऑफ -x दैट इज इक्वल्स टू साइन ऑफ -sx, ठीक है। तो साइन माइनस थीटा हमारा क्या होता है, साइन माइनस थीटा होता है हमारा माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो उसी तरीके से ये जो साइन -sx है वो हमारा हो जाएगा क्या माइनस साइन sx, जो कि होगा -f ऑफ x। यहाँ पर देख लीजिए f ऑफ -x बराबर, सॉरी यहाँ f ऑफ -x बराबर -f ऑफ x होता है। तो वो हमारा फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है। तो ये वाला फंक्शन हमारा आ गया ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन। तो ये हो गया साइन sx हमारा ऑड हो गया। तो इवन इंटू ऑड होता है हमारा, इवन इंटू ऑड होता है हमारा 0, ठीक है। और 0 से हम किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा हो जाता है 0। तो bs का जो वैल्यू हो गया वो हमारा हो गया 0। तो bs इज इक्वल्स टू हो गया हमारा 0, ठीक है। अब इसे मान लेता हूँ मैं इक्वेशन 2 और इस वाले पार्ट को मैं मान लेता हूँ इक्वेशन स्टार, इस वाले को मैं मान लेता हूँ इक्वेशन स्टार, ठीक है। अब हमने यहाँ पर as का वैल्यू क्या निकलाया था 2/π इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी fx कॉस sx इंटू dx, ये हमने निकलाया था और इसे हमने इक्वेशन 1 माना था। और bs इज इक्वल्स टू 0 इसे हमने इक्वेशन 2 माना था, ठीक है। और fx बराबर था हमारा ये, इसे हमने माना था इक्वेशन स्टार। अब जो as और जो bs का जो वैल्यू है इसे हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। तो bs का वैल्यू हमारे क्या है 0, तो ये जो bs है के स्थान पर हो जाएगा 0। और साइन sx हमारा क्या होता है
ऑड फंक्शन होता है, ठीक है, ये हमारा एक ऑड फंक्शन होता है। यहाँ पर लिख लीजिए साइन एस एक्स को हमने जब यहाँ पर सॉल्व किया तो ये हमारा ऑड फंक्शन निकला। तो साइन एस एक्स हमारा ऑड फंक्शन होता है, ये ऑड, तो 0 इंटू ऑड, तो ये वाला पार्ट हमारा 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हमारा हो गया 0। अब यहाँ पर एस का वैल्यू हमारा क्या होता है, 2/π इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी एफ एक्स कॉस एस एक्स इंटू डी एक्स। इसको हम इस एस पर पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए एस का वैल्यू 2/π इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी एफ एक्स कॉस एस एक्स इंटू डी एक्स। ये जो एस का जो वैल्यू है इसे हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा, सबसे पहले ये जो 2/π है इसको मैं बाहर रख लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि एस के स्थान पर हम पुट कर रहे हैं। तो 2/π को मैंने पहले ही बाहर कर दिया। अब ये जो इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी कॉस एस एक्स और ये जो डी एस है इसको साथ लेके चलना है, ठीक है। यहाँ पर डी एक्स नहीं है, होगा यहाँ पर कॉस एस एक्स इंटू डी एस, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी एस कॉस, ये जो एस है इसको मैं बाद में लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो कॉस एस एक्स और इंटू जो डी एस है इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, कॉस एस एक्स इंटू डी एस। और ये जो एस के स्थान पर है फिर इतना सा पार्ट हमारा बचा रह गया 0 to इन्फिनिटी एफ एक्स कॉस एस एक्स इंटू डी एक्स, इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी एफ एक्स कॉस एस एक्स इंटू डी एक्स। और इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, दैट इज एफ एक्स इज इक्वल्स टू, इसको मैं डायरेक्ट और मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, ये जो 0 to इन्फिनिटी एस कॉस एस एक्स इंटू डी एस, क्योंकि ये वाला तो हमारा 0 हो गया तो इसको मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी एस कॉस एस एक्स इंटू डी एस। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी एस कॉस एस एक्स इंटू डी एस, वेयर एस बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा यहाँ पर 2/π, ये वाला पार्ट हमारा बचेगा, ठीक है, यही वाला पार्ट बचेगा हमारा। तो ये तो हमारा ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है, एस इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2/π इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी एफ एक्स कॉस एस एक्स इंटू डी एक्स। तो हमेशा हमें इस वाले पार्ट को ही सॉल्व करना रहता है, ठीक है, इस वाले पार्ट को ही सॉल्व करना रहता है। तो यहाँ पर देखिए सारा दोनों में है सो हमारा कॉस और कॉस आया है, इसलिए इसका नाम पड़ा है हमारा फूरियर कोसाइन इंटीग्रल, ठीक है, इसलिए हम इसको कहते हैं फूरियर कोसाइन इंटीग्रल, ओके। और ये फूरियर कोसाइन इंटीग्रल का हमें यूज कब करना है, जब फंक्शन हमारा इवन फंक्शन हो, जब फंक्शन हमारा इवन फंक्शन हो, इवन फंक्शन यानी कि एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स हो, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो यहाँ पर है सो हमने देखा कि कैसे हमारा एस 2/π इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी एफ एक्स इंटू कॉस एस एक्स में कॉस एस एक्स इंटू डी एक्स में चेंज होता है, ठीक है। तो इसको तो मैंने समझ लिया कि फूरियर कोसाइन इंटीग्रल है सो मैंने कैसे लाया। अब उसी तरीके से हम फूरियर साइन इंटीग्रल को लाते हैं, ये जो फूरियर साइन इंटीग्रल है इसको लाते हैं। तो अबर है सो हम क्या करेंगे, ये जो एफ ऑफ एक्स है इसको हम मान लेते हैं ऑड फंक्शन, ठीक है। तो अबर हम काम कर रहे हैं किसके लिए, फूरियर साइन इंटीग्रल के लिए। तो फूरियर साइन इंटीग्रल में जब हम काम करेंगे तो उसमें है सो ये जो फंक्शन है हमारा एफ एक्स, इसको हम मान लेंगे ऑड फंक्शन, और इसको है सो प्रूफ करेंगे इस वाले पार्ट को, ये जो यहाँ से जो यहाँ तक का जो पार्ट है उसको मैं प्रूफ करूँगा इस डेफिनेशन को लेकर। तो एफ एक्स को मान लेना हमें ऑड फंक्शन, ठीक है। इफ एफ ऑफ एक्स इज ऑड, जो हमारा ऑड हो जाए देन एफ ऑफ एक्स बराबर हमारा क्या होगा। तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर,
तो एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है, इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी है, एस है कॉस एस एक्स प्लस बी एस साइन एस एक्स इंटू डी एस। ठीक है, यही हमारा एफ ऑफ एक्स है। अब एस बराबर हमारा क्या है, यहाँ पर एस बराबर है, यहाँ पर देखिए एस बराबर क्या, 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स इंटू कॉस एस एक्स इंटू डी एक्स। तो इसको मैं लिख लेता हूँ, एस इज इक्वल्स टू 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स कॉस एस एक्स इंटू डी एक्स। और एफ एक्स को अगर मैंने क्या माना, ऑड फंक्शन, तो ये वाला पार्ट तो हमारा ऑड हो गया। ठीक है, और कॉस एस एक्स को हमें जो चेक करना है कि ये ऑड है कि इवन है, तो यहाँ पर हमने चेक पहले से ही किया है। यहाँ पर देख लीजिए, एफ एक्स लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एस एक्स हमने मान लिया। अब ये जो एक्स है, एक्स को मैंने चेंज कर दिया माइनस एक्स में। ठीक है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर हमारा हो गया कॉस माइनस साइन एक्स एस एक्स, क्योंकि इस एक्स को भी मैंने चेंज कर दिया माइनस एक्स में, तो ये हमारा कॉस एस एक्स निकल के आया। तो कॉस एस एक्स हमारा क्या होता है, एफ ऑफ एक्स होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कॉस एस एक्स बराबर हमारा क्या, एफ ऑफ एक्स है, और यहाँ पर कॉस माइनस एस एक्स, तो कॉस माइनस थीटा बराबर हमारा होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पर कॉस माइनस एस एक्स है, तो कॉस एस एक्स हो गया, और ये जो कॉस एस एक्स है इसको मैंने माना है एफ एक्स, दैट इज कॉस एस एक्स। तो कॉस एस एक्स के स्थान पर मैं लिख सकता हूँ एफ एक्स। तो यहाँ पर हम देखें कि एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर हमारा आ गया एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर हमारा एफ ऑफ एक्स आता है, इसका मतलब कि वो फंक्शन हमारा इवन फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए मैंने कहा है कि एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स आए, तो वो फंक्शन हमारा क्या होता है, इवन फंक्शन होता है। ओके, तो यहाँ पर जो कॉस एस एक्स है, यहाँ पर देख लीजिए, ये जो कॉस एस एक्स है वो हमारा निकल के आया क्या, इवन फंक्शन निकल के आया। तो यहाँ पर हमने एफ एक्स को माना है ऑड, और ये कॉस एस एक्स निकल के आया हमारा इवन निकल के आया। ठीक है, तो ऑड इंटू इवन, ऑड इंटू इवन हमारा क्या होता है, 0 होता है, तो ये तो हमारा हो जाएगा 0। ठीक है, तो एस बराबर हो गया हमारा 0। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, और सॉरी इसे हम इक्वेशन यहाँ पर 2 तक हो गया था, इसे मान लेते हैं 3, इसे मान लेते हैं डबल स्टार। ठीक है, अब बी एस बराबर हमारा क्या होता है, यहाँ पर देखिए बी एस बराबर 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स साइन एस एक्स इंटू डी एक्स होता है। ठीक है, तो बी एस के स्थान पर मैं लिखूँगा क्या, 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी और एफ एक्स साइन एस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, और यहाँ पर एफ एक्स को मैंने क्या माना, ऑड फंक्शन माना, तो ये जो एफ एक्स है वो हमारा ऑड हो जाएगा। अब साइन एस एक्स को देखते हैं, ये हमारा ऑड है कि इवन है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने निकला है क्या, एफ एक्स को मान लिया साइन एस एक्स, तो एक्स को रिप्लेस कर दिया मैंने माइनस एक्स में, तो ये एफ ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा, और एक्स को रिप्लेस किया माइनस एक्स में, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन ऑफ माइनस एस एक्स। तो साइन माइनस थीटा होता है हमारा माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पर साइन माइनस एस एक्स हो जाएगा माइनस साइन एस एक्स। तो ये जो माइनस साइन एस एक्स है, तो ये जो माइनस का साइन है बाहर, और साइन एस एक्स हमारा क्या होता है, एफ एक्स होता है, तो माइनस एफ एक्स हो गया। तो एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर अगर हमारा माइनस एफ ऑफ एक्स है, यहाँ पर देख लीजिए एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर अगर माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स है, तो वो फंक्शन होता है हमारा ऑड फंक्शन। तो ये वाला पार्ट तो हो गया हमारा ऑड फंक्शन। ठीक है, तो साइन एस एक्स हमारा क्या है, ऑड फंक्शन है। तो ऑड इंटू ऑड हमारा क्या होता है, ऑड इंटू ऑड हमारा होता है इवन फंक्शन। ठीक है, तो ये वाला जो फंक्शन हो गया वो हमारा हो गया क्या, इवन फंक्शन, क्योंकि ऑड फंक्शन इंटू ऑड फंक्शन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो वो हमारा इवन फंक्शन हो जाता है। ठीक है, इवन फंक्शन हो जाता है। तो ये वाला जो फंक्शन है वो हमारा हो गया इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन होता है तो हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करते हैं। ठीक है, इसके स्थान पर हमारा ये हो जाता है
ठीक है। और अगर ऑड फंक्शन होता है तो वो हमारा ये जो फंक्शन है वो हमारा 0 हो जाता है। ओके, तो सबसे पहले हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो बी एस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी एस इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/f, और यहाँ पर मैं ले लेता लिमिट a टेंस टू इन्फिनिटी। तो इंटीग्रेशन इस इन्फिनिटी के स्थान पर मैं लिख सकता हूँ -a, और इस इन्फिनिटी के स्थान पर मैं लिख सकता हूँ +a, और ये हो जाएगा f(x) sin a6 इंटू dx। अब ये वाला जो फंक्शन है वो हमारा हो गया है इवन फंक्शन, इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन हो गया, तो हमारा जो ये जो इंटीग्रेशन -a to a है वो हमारा हो जाता है 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 to a। तो सेम यहाँ पर भी ये जो -a to a है वो हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक है, 1/π लिमिट a टेंस टू इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा चेंज 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 to a। और यहाँ पर f(x) था तो यहाँ पर f(x) आ गया, तो यहाँ पर हमारे क्या f(x) इंटू साइन a6, तो ये हो जाएगा f(x) इंटू साइन a6 और इंटू dx, ठीक है। तो बी एस इज इक्वल्स टू हो गया हमारा ये 2/π। अब इस a के स्थान पर मैं लिमिट को पुट कर देता हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी f(x) साइन a6 इंटू dx। यहाँ तक क्लियर। अब इसे मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 4। अब जो इक्वेशन 3rd और 4 है, पुट द इक्वेशन ऑफ 3rd and 4th, 3rd and 4th इन इक्वेशन डबल स्टार, ठीक है। तो डबल स्टार हमारा क्या है, ये है f(x) इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी, पहले मैं डबल स्टार इक्वेशन को लिख लेता हूँ, as cos a6 प्लस bs साइन a6 और इंटू ds, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बी एस इज इक्वल्स टू आ गया हमारा, सॉरी ए एस इज इक्वल्स टू आ गया यहाँ पर हमारा 0, ए एस इज इक्वल्स टू 0, तो ये ए एस हमारा 0 हो जाएगा। और cos a6 हमारा होता है इवन फंक्शन, तो 0 इंटू इवन, तो वो हमारा हो जाता है 0। तो ये वाला फंक्शन हो गया हमारा पूरा 0, तो इसमें तो कोई काम करना नहीं है। अब बी एस हमारा है क्या आया है, 2/π इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी f(x) sin a6 इंटू dx। तो इस बी एस के स्थान पर मैं पुट कर दूंगा, ठीक है। तो f(x) इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले ये जो 2/π है इसको मैं बाहर लिख लेता हूँ, क्योंकि इस बी एस के स्थान पर तो हमको पुट करना ही है। तो 2/π बाहर, इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी और sin a6 इंटू dx, a6 इंटू ds। अब जो बी एस के स्थान पर हमें इतना सा पार्ट जो बचा हुआ है लिखने का, ये 2/π को तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, अब जो ये पार्ट बचा हुआ है उस बी एस के स्थान पर मैं लिख दूँगा। तो इंटू इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी f(x) साइन a6 इंटू dx। तो यहाँ पर दोनों में हमारा साइन वाला आया है, इसलिए ये हमारा कहता है फूरियर साइन इंटीग्रल, ठीक है। इसलिए हम इसको कहते हैं फूरियर साइन इंटीग्रल। और इसका यूज हमें कब करना है, जब हमारा फंक्शन ऑड फंक्शन हो, ऑड फंक्शन में इसको यूज करना, यानी कि f ऑफ -x बराबर हमारा -f(x) है, तब इसको यूज करना है, ठीक है। और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दैट इज f(x) इज इक्वल्स टू ये जो इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी और बी एस साइन a6 इंटू dx, इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी बी एस साइन a6 इंटू ds, वेयर ये बी एस के स्थान पर हमारा क्या हो जाएगा, बी एस के स्थान पर हो जाएगा 2/π इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी f(x) साइन a6 इंटू dx, ठीक है। तो यहाँ पर भी देख लीजिए, इस वाले पार्ट को मैंने यहाँ पर अलग कर दिया है, ठीक है, सीधा सीधी आप समझिए। ये वाला जो पार्ट है वो हमारा है बी एस, ओके।
तो हमेशा जब भी हमको सॉल्व करना रहेगा तो हम केवल इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी एफ एक्स साइन एस एक्स इंटू डी एक्स को, इसको केवल सॉल्व करना रहता है। ओके, तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।